भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। प्रणाम। हमारे अहोभाग्य जो आप जैसे तेजस्वी संतों का यहाँ आगमन हुआ। आपका स्वागत है। हम अभी आपके लिए भिक्षा लाते हैं। देवी, यदि भिक्षा में आप हमें भोजन प्रदान करें तो हम सभी अनुग्रहित होंगे। देवी, सुना है कोई भी अतिथि महर्षि अत्रि जी के आश्रम से भूखा नहीं लौटता है। इसी आशा में वन वन भटकते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। हे विप्रवर, महर्षि तो इस समय आश्रम में नहीं है, किंतु मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आप सब अंदर आइए, आसन ग्रहण करिए। मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। उचित है देवी, किंतु हे विप्रवर, क्या हुआ? आप कुछ कहते कहते रुक गए। कोई शंका है क्या? शंका नहीं देवी, संकल्प। संकल्प? तो इसमें संकोच कैसा? आपका जो भी संकल्प है उसे निसंकोच कहिए। मेरे वश में होगा तो मैं आपका ये संकल्प अवश्य पूर्ण करूंगी। रहने दीजिए देवी, हम कहीं और भोजन कर लेंगे। तो क्या आपका संकल्प ऐसा है जिसे पूर्ण करना मेरे वश के बाहर है? नहीं देवी, उस संकल्प को मात्र आप ही पूर्ण कर सकते हैं, किंतु रहने दीजिए। भोजन का क्या है, भोजन हम कहीं और भी कर लेंगे। नहीं विप्रवर, हमारे आश्रम से कोई संत भूखा लौट जाए ये हमारे लिए मृत्यु के समान है। मैं जानती हूँ कि संतों के संकल्प बड़े ही विचित्र होते हैं। आप अपना संकल्प बताएं। मैं वचन देती हूँ कि आपका ये संकल्प अवश्य पूर्ण करूंगी। देवी, हमारा आज का संकल्प था कि जो भी हमें अपने गोद में बिठाकर भोजन खिलाएगा हम उसी के हाथों भोजन ग्रहण करेंगे। आपका संकल्प मेरे वश के बाहर नहीं है, अतः मैं आपका संकल्प अवश्य पूर्ण करूंगी। आप सभी अंदर पधारिए। भोजन तैयार होने तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। आइए आइए। आइए, यहाँ विराजिए। भोजन तैयार होने तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। हे विधाता, हे परम शक्ति, यदि मैंने सच्चे मन से पूर्ण समर्पण के साथ अपने पति की सेवा की है, मेरे पतिव्रत धर्म में कोई खोट नहीं है, तो मेरे संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए।
हे परम संतो, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे पास आपके संकल्प को पूर्ण करने का अन्य कोई उपाय नहीं था। अब मैं आपको अपने पुत्रों की भांति ही भोजन कराऊंगी। इससे मेरा अतिथि धर्म भी नहीं डिगेगा और मैं आपका संकल्प भी पूर्ण कर सकूंगी।